हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी में आप यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, एसएसआर और एमआर को लेकर आपको कन्फ्यूजन है या फॉर्म सिलेक्शन में या कैटेगरी सिलेक्शन में आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है, तो उसके लिए हम इस वीडियो में शुरू से लेकर ठीक है ए टू जेड रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, साथ भरते हुए चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट में करें ताकि हम उसका निवारण आपको दे सकें। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ठीक है इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, नहीं तो agnivir.navy.cdac.in पे से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात देखो, नोटिफिकेशन के बारे में अगर देख ले तो नोटिफिकेशन तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले से पढ़ा ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एसएसआर का भी नोटिफिकेशन है और एमआर का भी नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर हम एसएसआर का देखें तो देखो इन्होंने एसएसआर के बारे में सारा डिटेल वगैरह दिया है। ठीक है, देखो सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो आप एक बार डेट ऑफ बर्थ देख लेना भाई, किस बैच के लिए आप एलिजिबल हो या किस बैच के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में एक दोस्त ने पूछा था कि उसका एज 17 साल है तो वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं। तो भाई वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि वो अगर सपोज़ किया जब यदि उसका उसका जो 17 साल उसका एज है वो पहले के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो दूसरा वैकेंसी है उसके लिए तो वो एलिजिबल है। ठीक है, अब इस बात का ध्यान दें। ठीक है, और इसी हिसाब से देख लेना, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी देख लिया। ठीक है, अब एक बार देख लेना कि कब कब क्या क्या होने वाला है। देखो सारा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। एक पढ़ना आपका काम है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप देखो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर दें, जो रजिस्टर है ठीक है पुली में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपके पास पेज खुलेगा। अब देखिए, अब इसमें जो चीज़ मांगा गया है वो हमको देना है। क्या, अपना ईमेल आईडी इसमें दे देना है। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर इसमें दे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना नेम इसमें एंटर करना है, जो भी आपका नाम है। फिर अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंडियन है कि नेपाली से। ठीक है, उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ठीक है, इस कैप्चा को इसमें फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपके पास एक मेल आया होगा। कैसे, देखो आप मेल आया होगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि भाई वेलकम टू अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2 ऑफ 2025। ठीक है, इसमें हेलो के बाद आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, अच्छा अपने मेल को कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपका मेल जो है कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद देखो आप आ जाओगे नेक्स्ट वेबसाइट पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। अब इसमें देखो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, अपना इसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करके उसके बाद फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जो ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पे गया है उसको आप क्या करोगे, देखो सिंपल सा नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा। उसमें क्या करोगे, उस ओटीपी को इसमें फिल करोगे। आप एक इसमें पासवर्ड बनाओगे। पासवर्ड आपका कैसा होगा, सपोज किया आपका नाम अमित है तो क्या करोगे, एक कैपिटल लग दो। ठीक है, MIT फिर @ ऐसा लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप 4 अंक कोई सा भी ले लो। जैसे यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है ठीक है, तो 2007 ले लिया। ठीक है, या आप अपने मोबाइल नंबर का 2 अंक ले लिया। ठीक है, जो भी ऐसा हो तो ऐसा करके आप ऐसा पासवर्ड बना देना, वो ले लेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद फिर इसी प्रकार से उसी पासवर्ड को क्या करना है, इसमें रीटाइप कर देना है। ठीक है, रीटाइप कर दे, उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए अब आपको फिर इस वेबसाइट पे फिर से वापस या तो उसने वो डायरेक्टरी भेज देगा, नहीं तो आप फिर से वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल से आप देखो लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सिंपल से आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखो लॉगिन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ आएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें अपना ईमेल आईडी डालना है। फिर आपने जो पासवर्ड बनाया था अमित @1234 उसको ठीक है इसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नीचे आने पर देखो इस कैप्चा को क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। ठीक है, एंटर। ठीक है, इस कैप्चा को क्या करना है, इस कैप्चा को इसमें फिल कर देना। उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक करोगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते ही आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। देखो लॉगिन होती है आपके पास जो पहला पेज खुलेगा। देखिए आप कितने 8 स्टेप हैं। ठीक है, 8 स्टेप में आप ये फॉर्म भरने वाले हो। पहले स्टेप में देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरा जा रहा है, जिसमें सिंपल सबको क्या करना है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, अब आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो आपके आधार से लिंक हो। ठीक है, उस मोबाइल नंबर को इसमें फिल करके उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो अब आपका जो डाटा है वो डिजी लॉकर से फेच होगा। ठीक है, तो यदि आपने पहले से ही साइन अप कर रखा है डिजी लॉकर में तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके आप अपना डिजी लॉकर में साइन अप करके आप अपना एक अकाउंट बना लेना। ठीक है, यदि आपको डिजी लॉकर वाला मैटर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम उसको भी अलग से वीडियो में उसके लिए अलग से वीडियो लाकर आपको अच्छे समझा देंगे। ठीक है, अभी हमारा मुद्दा फोकस ये है कि हम आपको बताएं कि फॉर्म कैसे हमारा भरना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या, इसे देखो आप लॉगिन 3 विधि से कर सकते हो, मोबाइल नंबर से कर सकते हो, यूजर नेम से कर सकते हो, आधार से कर सकते हो। ठीक है, फिर अपना सपोज कि हमने अगर यूजर नेम चूज़ किया तो यूजर नेम करना है, फिर आपने जो पासवर्ड बनाया था वो करना है, फिर साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे किसी भी इन तीनों मेथड में से किसी से भी साइन इन होने के बाद
अब देखो आपको ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। इन सभी ऑप्शन को हरा कर देना है, ठीक है। ठीक है, हमने ठीक है इन सभी ऑप्शन को हरा कर देना है, क्योंकि आप इसमें अलाउ कर रहे हो कि मैं इन चीज़ों को मैं इंडियन नेवी की वेबसाइट को अलाउ करता हूँ कि वो कैप्चर कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर देखो फिर क्या है कि फिर अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करके इस पर अलाउ पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते देखो आपका सिंपल सा आपका वो डाटा फेच हो जाएगा, फिर आप इसी पेज पर वापस आ जाओगे, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, फिर अपना डोमिसाइल स्टेट इसमें आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो भाई आप जिस स्टेट को उसको चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आधार नंबर इसमें डालना है। हो सकता है कि ऑटो में आधार नंबर कुछ आए, अगर आपका वो नहीं है तो आप इसे एडिट कर देना, ठीक है। अपना आधार नंबर डाल देना, फिर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई किया था, ठीक है, OTP से, उसको मत डालना, कोई अल्टरनेट मतलब दूसरा डालना, ठीक है। अब देखो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जब आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो देखो इस बैच में देखो 3 वैकेंसी आई हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किस बैच के लिए आप एलिजिबल हो, उसके लिए देखो ऑटो में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक को डाउट था पिछले वीडियो में कि भाई यदि मेरा एज 17 साल तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं। देखो उसके लिए क्या करना है, सिंपल से आपको अपने इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। यदि सपोज कि आपने पहले के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, आप दूसरे के लिए एलिजिबल हो, तो इसमें ऑटो में लिखा हुआ आएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर स्टेज सेकंड बैच दूसरा 2026, ठीक है। यदि आप तीसरे के लिए एलिजिबल हो तो तीसरा आएगा, यदि आप तीनों के लिए एलिजिबल है तो आपको तीनों आएगा, ठीक है। तो सपोज क्या है, यदि आप दूसरे के लिए एलिजिबल हो तो पेपर वगैरह सब कुछ दोगे, लेकिन आपका जो स्टेज 2 होगा वो दूसरा 2026 बैच के साथ होगा। पहले वाले के साथ आपका स्टेज 2 नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इस बात का ध्यान दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट में बताना, मैं आपको फिर से क्लियर करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको अपना फुल नेम डालना है, ठीक है। फुल नेम डाल दें, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नाम डालना है। जैसे आपका नाम अमित कुमार पटेल है तो अमित इसमें, कुमार इसमें, पटेल इसमें, ठीक है। यदि आपका नाम अमित पटेल है तो अमित इसमें, लास्ट में पटेल, ठीक है। ऐसा ही, ठीक। फिर अपने पेरेंट्स का नाम डालना है, गार्जियन का नाम डालना है, फिर अपना जेंडर सेट करना है, मेल है फीमेल, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, जैसे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, अ बर्न मार्क ऑन शोल्डर, ठीक है। जो भी आपके पास है कुछ अगर ऐसा मार्क है अपने शरीर पे तो इस पर डाल देना है, नहीं तो नो मार्क इसमें लिख देना है, ठीक है, या नो MAR का, ठीक है, लिख देना है दोनों में, ठीक है। उसके बाद फिर अपना मैरिटल स्टेटस इसमें चूज़ कर लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। देखिए यही सबसे अच्छा, इसी में सब थोड़ा सा डाउट आता है, थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है तो सबसे पहले देखो फोटोग्राफ के लिए हम थोड़ा सा आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा दें। देखिए फोटोग्राफ के लिए देखो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। जिस नोटिफिकेशन देखो अच्छे से बताया गया है कि आपको फोटोग्राफ कैसा रखना है। फोटोग्राफ में जो आपका फोटो रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। देखो इन्होंने कहा है कि पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन 25 मार्च से पहले हुआ नहीं होना चाहिए, 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, दूसरा चीज़, ठीक है। और फोटोग्राफ इज टू बी टेकन कैंडिडेट होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट। मतलब कि देखो इसमें कनेक्ट मतलब है कि देखो आप फोटो खिंचवाओगे, जैसे आप एयरफोर्स के लिए भरते हो ना फोटो, वैसा इसका फोटो चाहिए, ठीक है। अपने चेस्ट पर एक ब्लैक स्लेट लेकर और फोटो खिंचवाओगे जिसमें आपका नेम होगा, ठीक है। क्या लिखा है, नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, ठीक है, क्लियरली रिटेन ऑन इट विथ वाइट चार्ट, ठीक है, इन कैपिटल लेटर, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में आपको अपना जो है सबसे आपका नाम होगा ऊपर, उसके बाद फिर डेट ऑफ फोटो DOP, फिर किस डेट को आपका फोटो क्लिक किया है, ठीक है, वो इसमें करोगे, ठीक है। आपका फोटो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा देखो अगर मैं आपको समझा दूँ, अगर ऐसे समझाऊँ तो आपको क्या करना है कि आपका जो फोटो होगा वो ऐसा होगा कि देखो सपोज किया ये आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। इसमें ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो है देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा बनवाना, यहाँ पे स्लेट होगा, ठीक है। अब स्लेट में जो ऊपर होगा यहाँ पर आपका नाम होगा, फिर यहाँ पे DOP, फिर उसके बाद जो डेट होगा, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अब आते हैं पीछे। अब देखो आप कहोगे कि आप फोटो बनवाओगे कैसे। देखो मेरे पास उसका उपाय है, यदि आपके पास ऐसा फोटो नहीं है तो उसका उपाय है मेरे पास, और मैं चाहूँ तो पिक्सल ऐप से एडिट करके आपको बता दो कि नहीं पिक्सल ऐप में वैसा फोटो कैसे बना सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वैसा फोटो तो ऑफलाइन में निकलवाना ही पड़ेगा, जब आपको हार्ड कॉपी निकलवाना ही पड़ेगा। अभी आपके पास समय भी है तो आप अभी स्टूडियो जाओ, आराम से फ़ोटो निकलवाओ। फ़ोटो निकलवाने के बाद फिर आप फिर उसका फ़ोटो क्लिक करके आप उसे अपलोड करो, क्योंकि जब आप फोटो खिंचवाओगे तो आप अच्छा फ़ोटो डालो, जो वैलिड है वही डालो। हो सकता है कि किसी कारण आपका रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब सपोज़ कि देखो जब आप फ़ोटो खिंचवा लोगे तो आपके पास एक दिक्कत आएगा। दिक्कत ये आएगा कि जब आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो आप वो होगा 1 MB 2 MB का होगा, ठीक है। लेकिन इनमें कह रहे हैं कि भाई ये मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, 100 KB होना चाहिए, ठीक है। तब आप क्या होगा, अब देखो सिंपल सा आपको गूगल पे या तो चले जाना है इमेज साइज रिड्यूसर करके, ठीक है, इमेज साइज रिड्यूसर ऐसे करके गूगल पे जाकर अपनी फाइल अपलोड करके उसके इमेज को रिसाइड कर लेना है। नहीं तो यदि आप मैक्सिमम लोग मोबाइल से भर रहे होंगे, ठीक है, यदि आप मोबाइल से भरो तो सीधा प्ले स्टोर पर जाना है, आपको सिंपल सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इंस्टॉल जो है, ठीक है, ये वाला आप कर लेना, बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है। मैं तो इसी को यूज़ करता हूँ बराबर, ठीक है।
देखो इसमें सबसे अच्छा इसका फीचर ये है कि भाई इसमें क्या करना, तो सिंपल सा क्या होता है कि भाई आप यहाँ पे चूज़ फोटो करोगे तो जिस फोटो को आपको रिसाइज करना है उसको आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद फिर आपने उसका जो साइज़ है यहाँ से MB से KB में इसको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ से 100 KB मांगा तो 100 इसमें सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर कंप्रेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो फोटो होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, और इसको क्वालिटी भी नहीं घटेगी, ठीक है, इसलिए मैं इसको प्रीफर करता हूँ। तो वहाँ से अपने फोटो को आपने रिसाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसे करना है, सिंपल सा वही चीज़, अपना वाइट पेपर पर जो है और फिर ब्लैक पेन से उसको साइन करके फिर यहाँ पे इसको क्या करना है, ठीक है, उसका फोटो क्लिक करना है। फोटो जब आप क्लिक करोगे तो उसका साइज जो होगा 1 MB या 700-800 KB ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन उसको आप क्या करोगे 50 KB में उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। कैसे करोगे वो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर डोमिसाइल प्रूफ, यदि आपको जो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, डोमिसाइल है, उसका भी आपको फोटो क्लिक करना है। उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 300 KB होना चाहिए और JPG में होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज उसका 300 KB रह देना। 300 KB में उसको क्या करना, उसको सेलेक्ट कर लेना, मतलब कंप्रेस कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ से अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फोटो अपलोड या रिसाइज करने में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, हम आपको अवश्य बताएंगे, ठीक है। अब आए थे, देखिए अब आपको क्या करना है, आपको अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो आपको क्या क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना है, कि आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जितना पढ़े हो, ठीक है, आपको इसमें देना है, ठीक है। सपोज क्या यदि आप MR के लिए भर रहे हो तो सिंपल सा आप यदि आप क्या करोगे, मैट्रिक चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको चूज़ करना है कि करंटली परसुइंग है जो भी है तो पास है, ठीक है, आप इसमें चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, तो देखो इसमें जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ही चूज़ करना है, ठीक है। यदि चूँकि देखो यदि आप इसमें मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया क्लास 10 तो देखो ये नॉट एप्लीकेबल आ गया कि भाई आप 12 का क्वालिफिकेशन आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे आप SSR का नहीं भर पाएंगे, केवल MR का भर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप यदि आप केवल MR का भरना चाहते हैं तब तो ठीक है, तो फिर भी आप यही 12 हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप 12 चूज़ करो, उसमें आप फिर अपना चूज़ कर सकते हो आप क्या भरने वाले हो, ठीक है। उसके बाद फिर 10th का क्वालिफिकेशन स्टेटस करंटली परसुइंग है तो यहाँ पे इस पर टिक करोगे। उसको फिर एक डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है, उसको आप टिक कर देना, ठीक है। नहीं तो कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना, ठीक है। 12 फिर ठीक है। अभी मान के चले देखो यदि आप MR का भरोगे तो कैसे भरोगे मैं वो बता रहा हूँ। फिर मैं बैग आकर फिर आपको बताऊंगा कि यदि आप SSR का भरना चाहते हो कैसे भरोगे, ठीक है। अच्छा, उतना कुछ भरने के बाद 10th आपने ऊपर सेलेक्ट किया था, ठीक है। फिर यदि आप केवल MR का भरना चाहते हो तो इसमें 12th वाले में नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना, ठीक है। ITI क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो दे सकते हो, नहीं तो फिर नो कर देना, ठीक है। डिप्लोमा यदि आपके पास कोई है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। फिर मैकेनिकल इंजीनियर कितने आप परसेंटेज आए थे, सर्टिफिकेट क्या नंबर क्या था, बाकी उसका जो मार्कशीट है, ठीक है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर आएगा डू यू, जब आप उतना करोगे देखो आप में सिलेक्टेड आएगा कि डू यू अप्लाई फॉर MR, ठीक है। इसमें फिर आप यस करोगे। उसके बाद फिर क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो यदि NCC सर्टिफिकेट तो यहाँ पे SM सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यदि आपको स्विमिंग आता है तो आप क्या करोगे, स्विमिंग के आपके यस करोगे। उसके बाद फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक करोगे। तो इससे जो आपका होगा केवल MR वाला फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आप सपोज कि यदि आप SSR वाला भरना चाहते हो या दोनों भरना चाहते हो तो कैसे होगा। अब SSR MR यदि आप दोनों भरना चाहते हो तो इसको देखो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको 12th चूज़ करना है, ठीक है। यदि आप अदर क्वालिफिकेशन तब तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आओ 10th का स्टेटस दे देना कंप्लीटेड, 12th का दे देना जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप नीचे आओगे तो देखो अब इसमें आपको दोनों ऑप्शन दिखेगा। अब इसमें आपको देखो दोनों ऑप्शन दिखेगा। आप देखो आप दोनों इसमें चूज़ कर सकते हो कि इसमें देखो आप SSR के लिए तो अभी आप यहाँ पे यस करोगे। उसके बाद फिर यदि आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करोगे। यदि आप स्पॉन्सर्ड नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक करते हैं, ठीक है। या यदि आपको अब देखो आपको ये हमारा वाला भी बना है तो आपको देखो जो 12th लेवल है तो आपको दोनों दिखेगा। दोनों में क्या करना, देखो अप्लाई फॉर MR, यहाँ पे यस क्लिक करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना कि भाई सेफ हाइजीनिस्ट स्टीवर्ड, ठीक है। तीन ऑप्शन होते हैं तो इसमें आपको कौन सा चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आना। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो इसमें देखो NCC विंग कैश सर्टिफिकेट, अपलोड NCC सर्टिफिकेट, NCC डायरेक्टर स्टेट, ठीक है, CT। उसके बाद फिर NCC किस यूनिट से आपने किया, ठीक है, NCC यूनिट नंबर देना है, फिर NCC नंबर देना है, ठीक है। यदि आपने रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया था तो यहाँ पे यस नो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यदि आप स्विमिंग जानते हो तो यस नो सेलेक्ट करके फिर 7% पे आगे बढ़ जाना है। अब देखो इसमें देखो अब आपको पूछा है, इसमें देखो आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए देखो इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया गया, ठीक है। फिर आई अंडरस्टूड पे क्लिक कर देना है। अब देखो फिर यहाँ से आपको सिंपल से क्या करना है कि आपको अपने वेब कैमरा को ऑन करके, ठीक है, यहाँ से फिर क्लिक हियर टू कैप्चर 1, पहला फोटो क्लिक करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फोटो क्लिक करके फिर यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव कर देना, ठीक है। अब ऐसा फोटो करना कि जो ऑफिशियल यूज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। इस हिसाब से अपना फोटो खींचना, ठीक है।
अब देखो क्या करना है आपको, अपना सिंपल सा अपना कम्युनिकेशन डिटेल दे देना है कि जो आपका कम्युनिकेशन डिटेल है, ठीक है, दे देना है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस देना है, एड्रेस लाइन टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पिन कोड, सब कुछ यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अच्छा, यदि आपको अपना एड्रेस लिखने में दिक्कत आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, एक बार मैं अच्छे से आपको बता दूँगा, ठीक है। सिंपल से यार, विलेज कॉमा पोस्ट, ठीक है, अपना वैसे लिख देना जो आपका एड्रेस हो, ठीक है, नियर किसके हो, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि जब दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक करोगे दोनों भर जाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग है तो अलग अलग भर देना, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद, ठीक है, परमानेंट एड्रेस ये वाला है, इसमें अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। सब कुछ भरने के बाद फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखो आपका अपना डेटा देना है, अपने जो आपका क्लास 10th का है सारा मार्क्स, इस सब्जेक्ट में कितने टोटल मार्क्स थे, कितने पाए, ठीक है, इसमें सब कुछ भर देना है। उसके बाद फिर जो आपका 10th का, ठीक है, जो आपका 10th का मार्कशीट सीरियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ठीक है, स्कूल आपका कहाँ लोकेशन है, किस स्टेट में आपने एग्जाम दिया था, स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका जो मार्कशीट है उसको साइज़ करना है, यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। जो उसका जो अपलोडिंग साइज़ है क्या, मैक्सिमम साइज़ 300 KB, फाइल साइज़ PDF, मतलब देखो यहाँ पे आपको फोटो नहीं अपलोड करना है, यहाँ पे PDF अपलोड करना है, ठीक है। सिंपल से आपको क्या करना है, मोबाइल से फोटो कैप्चर करना है, उसको आपको PDF में बनाना है। PDF कैसे बनेगा, प्ले स्टोर में जाओ, ऐप सर्च करो इमेज टू PDF कन्वर्टर, या तो गूगल पे जाओ सीधे इमेज टू PDF कन्वर्टर सर्च करोगे तो कई सारी वेबसाइट खुलेंगी जहाँ से आप अपने इमेज को PDF में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अब हो सकता है कि जो PDF का साइज़ हो वो 1 MB हो या 300 KB ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या करोगे, PDF साइज़ रिड्यूसर करके आप गूगल पे सर्च करो या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करो, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या तो ऑफलाइन, मतलब कि प्ले स्टोर से कर सकते हो, ठीक है। अपने PDF को रिसार्च कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है प्लीज़ कमेंट करना, हम इसका सोल्यूशन आपको लेकर आएंगे, लेकिन सिंपल सी चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देखो सेम प्रोसेस अब यही रहने वाले, अपना फिर 12th का मार्क इसमें दे देना है, ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने मांगा है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालकर फिर सेव कर लेना है, ठीक है। देखो एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आपको चूज़ करना है, ठीक है, किस स्टेट के किस सिटी में, किस स्टेट के किस सिटी में, किस स्टेट के किस सिटी में, ठीक है। जैसे यूपी के लखनऊ में, यूपी के फिर हो सकता है बनारस में, यूपी के फिर जो भी हो, ठीक है, अपना चूज़ कर लेना। सब कुछ चूज़ करने के बाद सेव करने के बाद फिर यहाँ पे 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन दिखेगा जिसमें आई के बाद आपका नाम होगा, जिसमें सारा आपने जो भरा है सब कुछ यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मैंने ब्लर कर दिया है लेकिन आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो एडिट जाकर आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे सेव सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो हमने 10th और 12th दोनों के लिए अप्लाई किया था। देखो यहाँ पे हमारे 649 दोनों पे, मतलब टोटल 1298 रुपये हमारा हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी आप SBI पे बिल डेस्क, ठीक है, जैसे भी चाहो आप वैसे पे कर सकते हो। फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना। अब देखिए आपको तो कोई इसमें अपना कार्ड नंबर से आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, चाहे कार्ड से या जैसे भी चाहो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पेमेंट करना तो आता ही होगा, ठीक है। अगर आपको पेमेंट में भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ बताना, अब हम अगली बार से पेमेंट भी करके आपको लाइव पेमेंट करके भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अपना कार्ड नंबर डाला है, फ़ोन पे वगैरह जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी SSR का फॉर्म या MR का फॉर्म या दोनों के लिए आप कैसे भर सकते हो, कौन कौन एलिजिबल हो, ठीक है। तो उम्मीद तो हमारे हिसाब से तो भाई सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ आप शर्माना नहीं, आप कमेंट करना, तो हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लें आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।